अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 11 अगस्त 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में 2-3 अहम ख़बरों का मुख्तसरन अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन सबसे पहले तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं पाकिस्तान के, उनके बयान की तरफ आते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही मानी खेज़ बयान दिया है और वो ये कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के मामले में प्रेशराइज़ करने की कोशिश की जा रही है। इस बयान का मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान के जो अंदरूनी और दाखिली तज़ादात हैं उनका पूरे का पूरा मलबा जो है वो पाकिस्तान के कांधों पे डालने की कोशिश की जा रही है और ये सब कुछ डेफिनेटली किया जा रहा है भारत के इमा पर। चुनांचे आप देख लें कि बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट्स, फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो सर्कुलेट हो रहे हैं और उनसे इंतहाई फेक न्यूज़ जो होती हैं वो फैलाई जा रही हैं और पाकिस्तान के इमेज को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत ने इस हवाले से काफ़ी इक़दामात भी किए हैं, लाखों फेक अकाउंट्स जो हैं वो ट्रेस आउट किए हैं इस हवाले से और आवाम को हिदायत जारी की हैं कि वो इस किस्म के जो फेक ख़बरें होती हैं, जो जाली ख़बरें होती हैं जिसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान के किरदार को मजरूह करना है, पाकिस्तान के अमन पसंद जो इक़दामात हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से उसको मजरूह करना है और भारत को डेफिनेटली अपनी शिकस्त चूँकि हज़म नहीं हो रही इसलिए वो ऊँचे हथकंडों पे उतर आया है। इसके अलावा दूसरी ख़बर नाज़रीन ये है कि नजम सेठी साहब का कहना है कि नवाज़ शरीफ साहब ने 8000 सफ़हात पे मुश्तमिल जो है एक चार्जशीट तैयार की है। यानी कि आज PDM का इजलास है ना, तो नवाज़ शरीफ साहब अब खामोश नहीं रहेंगे और 8000 सफ़हात पे मुश्तमिल एक चार्जशीट तैयार की है और अब वो सुनाना शुरू कर देंगे, पूरी दुनिया के सामने सुनाना शुरू कर देंगे। तो देखते हैं कि ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है कि कौन से 8000 सफ़हात की जो है ना चार्जशीट सामने आती है और कौन सी नहीं आती। हर बार यही सहाफ़ी जो हैं लोगों को डराने की कोशिश करते हैं, धमकाने की कोशिश करते हैं, पता नहीं ये किसको मरऊब करना चाहते हैं और किसको ये डराना चाहते हैं। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आ रही कि 8000 सफ़हात की चार्जशीट तैयार की है तो उससे क्या होगा भाई। आप देख लें सुहेल वड़ाइच साहब की किताब है गद्दार कौन, जिसमें नवाज़ शरीफ साहब का इंटरव्यू इन्होंने कंडक्ट किया था, तो उसमें भी उन्होंने हज़ारों सैकड़ों हज़ारों इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए थे नवाज़ शरीफ साहब ने। तो क्या बना उसके बाद क्या बना, वज़ीर आज़म बन गए, खामोशी से काम करते रहे। ठीक है, तो इन लोगों से अगर आप इनकलाब की उम्मीदें रखते हैं और तब्दीली की उम्मीदें रखते हैं तो मैं उस पर क्या कह सकता हूँ। अब हर किसी की अपनी मर्ज़ी है भाई, ठीक है, हर एक का अपना एक इंडिविजुअल परसेप्शन है और पॉलिटिकल एफिलिएशन है, तो उसमें तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। अब तीसरा जो इम्पॉर्टेंट मौजू है नाज़रीन वो ये है कि आपको याद होगा कि हामिद मीर साहब ने 28 मई को एक तकरीर की थी, इल्ज़ामात लगाए थे। उसके बाद हामिद मीर साहब ने हार्ड टॉक BBC न्यूज़ के प्रोग्राम को भी इंटरव्यू दिया और उसमें भी इल्ज़ामात लगाए। ठीक है, और हामिद मीर साहब का मौक़िफ़ ही यही है कि जितने भी अटैक्स हुए हैं वो इंटेलिजेंस सर्विसेज की तरफ से हुए हैं या पाक फ़ौज पे उनके इल्ज़ामात होते हैं डेफिनेटली। अब क्या इसमें हमने लगी जो है ना इशारों और किनायों में बात करनी है। ठीक है, साफ सीधी बात यही है कि वो पाक फ़ौज पे इल्ज़ामात लगाते हैं। अब हुआ ये है कि रऊफ़ क्लासरा साहब ने एक ख़बर ब्रेक की है अपने ज़राए के हवाले से अपने YouTube चैनल पे। उसमें उनका कहना है कि आर्मी चीफ़ ने सहाफ़ियों को बुलाया था और चंद सरकारी जो ऑफिशल्स होते हैं, हाई ऑफिशल्स, मोईद यूसुफ वगैरह ये भी शरीक थे, इसके अलावा DGISI भी शरीक थे। ठीक है, तो इसके अलावा पाक फ़ौज के रिटायर्ड जो ऑफिसर्स थे, ठीक है, हाई रैंक्स ऑफिसर जो हैं वो भी इस इजलास में शरीक थे और डेफिनेटली ये जो इजलास था ये अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से था। ठीक है, लेकिन जहाँ पर सहाफ़ी मौजूद हों तो डेफिनेटली बात एक जगह से दूसरी जगह जो है वो चली जाती है। तो सहाफ़ियों की तरफ से सवालात हुए, हामिद मीर का तस्करा हुआ, तो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा कि हामिद मीर साहब का ये कहना है कि हमने निकलवाया है जियो TV से और प्रोग्राम हमने उनका बंद कराया है, ऑफ एयर कराया है। तो अगर हामिद मीर ये साबित कर लेते हैं तो मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ, या इसके अलावा वो जितने भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं उनमें से कोई इल्ज़ाम साबित कर देते हैं तो मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ। ये आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से एक ऐसा ऐलान है
जिसके कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलती, यानी कि बात यहाँ पे किसी की तारीफ़ की नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान की तारीख़ में कि इतने सहाफ़ी मौजूद हों, हाई ऑफिशल्स मौजूद हों, रिटायर्ड जनरल्स वगैरह मौजूद हों, आर्मी के एक्स ऑफिसर्स मौजूद हों। तो उसकी मौजूदगी में ये इतनी बड़ी ऑफ़र कर देना ये कोई मामूली बात नहीं है, जहाँ पे इस बात के इतने सारे लोग, दर्जनों लोग अगर गवाह मौजूद हों। तो अब इस ऐलान के बाद हामिद मीर बंद गली में चले गए हैं मेरे ख्याल में। अब उनके लिए भागने के रास्ते बंद हो गए हैं। अब हामिद मीर का इम्तिहान है, उनकी सहाफ़त का इम्तिहान है कि वो ये साबित करें, ठीक है, वो ये साबित करें, वो सबूत पेश कर दें। यार सबूत आप किसी भी अपने यूट्यूब चैनल पे पेश कर दें, ठीक है, अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, आपके दोस्तों के यूट्यूब चैनल्स हैं, उन पे जाके वो सबूत पेश कर दें कि हाँ जी ये हैं सबूत, अब आप आर्मी चीफ जो हैं इस्तीफ़ा दे दें। तो इतनी बड़ी ऑफ़र आर्मी चीफ की तरफ से किए जाना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ऑफ़र है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब हामिद मीर के भागने के रास्ते बंद हो गए। इससे मुराद ये है कि हामिद मीर को तो अब देने ही होंगे सबूत, इससे बढ़ के तो कोई ऑफ़र नहीं दे सकता ना। और इतने हाई पोजीशन पे हो एक बंदा, आर्मी चीफ हो, 10-11 लाख फ़ौज का वो सरबराह हो, वो इतनी बड़ी ऑफ़र आपको दे रहा है, तो अब आपके पास ऑप्शन नहीं है। अब आपकी सहाफ़त के ऊपर सवालात हैं, ठीक है, अब आपकी सहाफ़त की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। तो अब आपने देने ही देने हैं सबूत, ज़रूरी नहीं है कि आप आर्मी चीफ को दें। अब मैंने कहा कि जैसे किसी भी प्रोग्राम में आके या यूट्यूब चैनल पे आके आप जो है सबूत पेश कर दें, और अगर नहीं पेश करते और नहीं पेश कर सकते तो उसके बाद आपको पब्लिक फोरम पे आके जो है ना बाकायदा माफ़ी मांगनी चाहिए कि मेरे पास सबूत नहीं थे और मैंने जो है ना ज़ाती बुग़्ज़ या तासुब में जो है ये इल्ज़ामात लगा दिए थे, ठीक है। तो ये फिर माफ़ी मांगने से भी कोई इंसान छोटा नहीं होता। आला ज़र्फ़ इंसान की और आला ज़र्फ़ी की ये निशानी होती है नाज़रीन, ये भी हकीकत है। तो आगे बढ़ना है, सब ने आगे बढ़ना है, या तो सबूत पेश कर लें या माफ़ी मांग लें, ठीक है, ताकि ये कज़िया जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। इसके अलावा रऊफ़ कलासरा साहब ने अपने यूट्यूब चैनल पे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स जो है इस इजलास के हवाले से पेश की हैं, तो वो किसी और नशिस्त का हिस्सा कर लेते हैं, या आप ख़ुद रऊफ़ कलासरा साहब के यूट्यूब चैनल पे जाके सुन सकते हैं, बजाय इसके कि मैं उस पर कोई और नशिस्त कर लूँ। आप ख़ुद जाके वहाँ पे जो है ना उसकी डिटेल्स सुन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि डेफिनेटली इतने हाई लेवल की अगर मीटिंग हुई है और उसकी ख़बर दी है तो रऊफ़ कलासरा साहब ने कई ज़राए से डेफिनेटली कन्फर्म्ड की होगी। नाज़रीन, फ़िलवक्त आज की इस वीडियो में इतनी गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करनी थी। वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह ताला आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। फ़िलवक्त इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।